गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में फर्स्ट यूनिट डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क में CSMACD टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थात कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो शुरू करते हैं। इस मेथड में स्टेशन फ्रेम सेंड करने के बाद मीडियम को मॉनिटर करता है यह देखने के लिए कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। यदि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टेशन ट्रांसमिशन फिनिश कर देता है, और यदि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो चैनल में कोलिजन आ जाती है तथा फ्रेम फिर से सेंड की जाती है। अब इस प्रक्रिया को देखिए, इस डायग्राम में दर्शाया गया है जहाँ पे 4 स्टेशन हैं चैनल पे A, B, C और D। यहाँ पे चैनल A फ्रेम सेंड करता है यानी फर्स्ट बिट ऑफ A। दूसरी तरफ चैनल C है, वो भी फ्रेम ट्रांसमिशन शुरू करता है यानी फर्स्ट बिट ऑफ C। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों फ्रेम्स में कोलिजन अकर होती है। उसके बाद में जब ये C की फर्स्ट फ्रेम A तक पहुंचती है टाइम T4 पे, जैसे टाइम T1 पे यहाँ पे A ने फर्स्ट फ्रेम सेंड कर दी, टाइम T2 पे B ने फर्स्ट फ्रेम सेंड C ने अपनी फर्स्ट फ्रेम सेंड कर दी, तो C अपने दोनों तरफ फ्रेम सेंड कर रहा है। और टाइम T3 पे क्या होता है कि C कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन। जैसे ही C को A का फ्रेम मिलता है तो C समझ जाता है कि कोई और फ्रेम सेंड कर रहा है, तो वो डेटा सेंड करना बंद कर देता है, अबॉर्ट कर देता है। टाइम बीच में दिया गया है, एक कोलिजन अकर होती है किसी टाइम TM पे, और टाइम T3 पे C को मालूमात पड़ता है, और इसी प्रकार टाइम T4 पे A को पता चलता है कि एज कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन। तो A है, उसको कोलिजन का पता लगता है तो वो भी अपना ट्रांजैक्शन रोक देता है। तो ये डायग्राम है कोलिजन ऑफ फर्स्ट बिट इन CSMACD। टाइम T1 पर स्टेशन अपना परसिस्टेंट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके बिट सेंड करना स्टार्ट करता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख ही रहे हैं। इसी प्रकार टाइम T2 पर स्टेशन C A द्वारा भेजी गई फर्स्ट बिट को सेंस नहीं कर पाता। अभी तक टाइम T2 पे C को पता नहीं लगा है कि A ने फ्रेम भेजना शुरू कर दिया है, अतः स्टेशन C भी अपना परसिस्टेंट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके बिट ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। यह ट्रांसमिशन दो साइड में होता है। टाइम T2 के कुछ देर बाद कोलिजन अकर होती है। स्टेशन C टाइम T3 पर इस कोलिजन को डिटेक्ट करता है, और जब यह स्टेशन A द्वारा भेजी गई फर्स्ट बिट को रिसीव करता है। कब डिटेक्ट करेगा? जब यह स्टेशन A द्वारा भेजी गई फर्स्ट बिट को रिसीव करता है। कोलिजन डिटेक्ट होने के पश्चात C ट्रांसमिशन को रोक देता है। इसी प्रकार टाइम T4 पर स्टेशन A कोलिजन डिटेक्ट करता है, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और जब स्टेशन C द्वारा भेजी गई फर्स्ट बिट को ये रिसीव करता है, यह भी ट्रांसमिशन रोक देता है। तो स्टेशन A के लिए ट्रांसमिशन टाइम क्या हुआ? T4 माइनस T1, और इसी प्रकार स्टेशन C के लिए ट्रांसमिशन टाइम हुआ T3 माइनस T2। ये आपका कोलिजन डिटेक्शन का प्रोसीजर हो गया। अब हम देखते हैं मिनिमम फ्रेम साइज। CSMACD प्रोटोकॉल में फ्रेम साइज पर रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता होती है। फ्रेम की लास्ट बिट को सेंड करने से पहले स्टेशन को कोलिजन डिटेक्शन करना होता है, और यदि कोलिजन हो तो ट्रांसमिशन रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई स्टेशन किसी कंप्लीट फ्रेम को सेंड कर देता है तब वह उसकी कॉपी सेव नहीं रखता है, और न ही उस फ्रेम के लिए कोलिजन डिटेक्शन मॉनिटर करता है। क्योंकि जब वो लास्ट फ्रेम को सेंड कर देगा, कंप्लीट लास्ट बिट को सेंड कर देगा, तो उसके बाद में वो न तो उस फ्रेम की कॉपी रखेगा और न ही उसके लिए कोलिजन डिटेक्शन मॉनिटर करेगा।
अतः फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम TFR को मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम TP का कम से कम दुगुना किया जाता है, अर्थात TFR ग्रेटर देन इक्वल टू TP। अब यहाँ पे इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि ये चारों स्टेशन इसमें दिए गए हैं ABCD। ट्रांसमिशन टाइम ए के लिए हो गया T1 से T4 यानी T4 माइनस T1। पार्ट ऑफ एज फ्रेम, जैसे ही ए फ्रेम है उसका पार्ट पहुंचता है, इधर फ्रेम सी है, पार्ट ऑफ सी फ्रेम कोलिजन डिटेक्ट होता है, तो T3 माइनस T2 ये टाइम हो गया सी का ट्रांसमिशन टाइम। सीज कोलिजन डिटेक्शन टाइम T3 पे और फिर ट्रांसमिशन रुक जाता है। इसी प्रकार टाइम T4 पे स्टेशन ए डिटेक्ट कोलिजन एंड अबॉर्ट टाइम T4 पे। ये पूरी प्रक्रिया इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाई गई है। तो ये था आपका CSMA CD अर्थात कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।